इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो वज्राया नमो लोये शवशाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक सफर मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में ब्रह्मचारिणी बहन सिमी सुभी जैन शिवनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि अमृत कुंड बनवाकर पानी स्टोर करना उचित है क्या? छत में बारिश के पानी को स्टोर करने से और अमृत कुंड बन जाने का क्या लाभ है, और इसका पानी लंबे स्टोर करने में खराब नहीं होता है क्या? कृपया। सबसे बड़ी बिलछानी जो है, जीवों को जीने का मौका मिलता है। जल में जो जीव रहते हैं उनको आपने पानी छान लिया, पुनः जाकर के उसी पानी में डाल दिया तो वे अपनी उम्र की जिंदगी जी सकेंगे, और अंत में साल भर में जो छोटा सा पानी बचेगा उतने ही पानी के जीवों की बराधना होगी। पूरे जीवों की जो जिंदगी, पूरे साल भर में जो जीव हैं उनको अपनी स्वतंत्र जिंदगी जीने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि अपन जो पानी से बिलछानी डालते हैं इसका अर्थ है नहीं कि वो जीव कभी मरेंगे नहीं, पर अकाल में नहीं मरेंगे, और अकाल में न मरने से उन जीवों को जीने की जिंदगी मिल जाती है। इस अपेक्षा से टाँके का पानी ठीक है, उचित है। प्राचीन काल से ये राजस्थान में परंपरा चलती आई ऐसे मानना चाहिए। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, द्वितीय सम्यक दर्शन मुनि अवस्था में ही होता है कि गृहस्थ को भी हो सकता है, और अगर गृहस्थ को हो सकता है तो चौथे स्थान में क्या हो सकता है द्वितीय से सम्यक? द्वितीयोपशम जो सम्यक दर्शन है यह नियम से मुनि अवस्था में ही प्रारंभ होता है, लेकिन द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन में मरण होने से चौथे गुण स्थान में द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन का काल शेष रहता है। द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि अपर्याप्त दशा में सभी गतियों में नरक को छोड़ करके सभी गतियों में पाया जाता है, क्योंकि द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि मर करके जो है ऐसी स्थिति में मरेगा जैसे मरण प्राप्त करके वो देव गति में गया, तो चौथे गुण स्थान में द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन पाया जाएगा। मात्र चतुर्गति नहीं लेना, मात्र देव गति में, क्योंकि श्रेणी मनुष्य गति का, मनुष्य आयु का बंधक, त्रियंच आयु का बंधक, नरक आयु का बंधक कभी द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता, क्योंकि श्रेणी चढ़ने का विरोध है। 3 आयु बंद होने के बाद संयम का ही विरोध है, तो श्रेणी की तो बात बहुत दूर रही। माँ देवायु में चौथे गुण स्थान में जाकर के द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन अपर्याप्त दशा में पाया जाता है। इस अपेक्षा से देवों में चौथे गुण स्थान में द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन अपर्याप्त दशा में पाया जाता है, लेकिन द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन का प्रारंभ नियम से मुनि दशा में ही होता है। इनकी जिज्ञासा है हमारी, देव विद्याधर की विद्या का हरण कर सकते हैं? देव लोग विद्याधर की विद्या का हरण कर सकता है? देवों लोगों के ऐसे संबंध में कथा न कहते, सिद्धांत ऐसा नहीं मिला। देवों के द्वारा अथवा बड़े विद्याधर के द्वारा छोटे विद्याओं का भी अपहरण किया गया। पूज्यवर
रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर रावण के द्वारा रत्न जटी नाम के विद्याधर की विद्याओं का अपहरण करके उसे जंगल में छोड़ दिया। रत्न जटी नाम का विद्याधर था, रावण बलशाली विद्याधर था। उसने रत्न जटी की जो विद्याएं थी वो छीन ली और छीन करके उसे जंगल में छोड़ दिया। जो सीता के अपहरण के समय उनको बीच में बचाने के लिए आया था, उस समय की घटना है, ऐसा श्री पद्म पुराण जी में है। तो इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं कथानकों के अंदर। ऐसा अजय जैन गंज वासौदा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, यदि हम स्वर विज्ञान के हिसाब से अपना कार्य करते हैं तो इसमें पुण्य महत्वपूर्ण है कि स्वर विज्ञान महत्वपूर्ण है कार्य संपन्न होने में? कैसे? कार्य संपन्न होने में स्वर विज्ञान से काम करते हैं तो स्वर विज्ञान से काम सही होगा कि हमारा पुण्य होगा तो काम अच्छा हो जाएगा? दोनों एक दूसरे के पूरक है। स्वर अच्छा चल रहा है तो पुण्य की उदीर्णा हो जाती है, और पुण्य के उदय से स्वर अच्छा चलने लग जाता है। तो निमित्त निमित्त एक संबंध है, किसी एक को ही मत छोड़ो। दीपक जलता है तो घी अकेले से जलता है कि बाती से भी जलता है? बाती से भी जलता है तो हवा से भी जल बुझ सकता है कि नहीं? और भी कोई चीजें हो सकती हैं। तो एक ही कारण नहीं, एक कार्य अनेक कारणों से संपादित होता है, ऐसा मानना चाहिए। दिनेश कुमार राठौर, नीमच मध्य प्रदेश, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि आपने एक दिन बताया था कि आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, परीक्षाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। तो मेरा प्रश्न है कि इच्छाएं और आवश्यकताओं में क्या अंतर है? आवश्यकताएं तो एक जरूरी हैं, उनकी पूर्ति करना पड़ती है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक तो आवश्यकता की पूर्ति की इच्छाएं हैं, और इच्छाएं तो ना जाने कितनी होती हैं, मनगढ़ंत भी होती हैं, कल्पनाएं भी होती हैं। इसलिए इच्छाएं उतनी ही करना चाहिए जितनी आवश्यक है। जितनी जरूरत कार्य है उतनी इच्छा कर दो, और जिनकी हमारी जरूरत नहीं है उनकी इच्छा करने का जैन दर्शन निषेध करता है। उससे आगे इच्छा करने पर मूर्छा परिग्रह का दोष आता है। ऐसा आरसी जैन जयपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि आजकल बड़े बड़े शहरों में घरों में कोई मेहमान आता है तो नाश्ते की प्लेट जिसमें 6 से 8 तरह के खाने की वस्तु रखी रहती है, उसमें से वह खाता है, फिर डिब्बा बंद करके रख देते हैं। दूसरे मेहमान आता है तो उसी में से फिर वो खोल के रख देते हैं। तो ये ठीक है क्या? यह क्रम 15 दिन तक चलता रहता है। अब आजकल तो क्या क्या चल रहा है वो भगवान ही मालिक है। पहले कभी कोई एक दूसरे का जूठा पानी नहीं पीता था। अब आज आधी बोतल इसने पी, तू पकड़ भाई, 10 लोग मेरे सामने वही बोतल को पी लेते हैं। अब आजकल जो चल रहा है वो तो धीरे धीरे सब भ्रष्ट होते जा रहे हैं। पहले पैरों में रखी हुई पानी को यदि पैर रख जाए ना तो बताते उस पानी को पीते नहीं थे, पिएंगे तो बोले गले में खुजली चलती थी। आज तो गाड़ी में सारी बोतलें कहाँ पड़ी रहती हैं? वहीं पर पड़ी रहती जहाँ पैर होते हैं। तो अब ये सब चीज़ें, मर्यादाएं सब खत्म होती जा रही है। अब कोई शुद्धि और अशुद्धि का कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जूठे मुख से, जूठे हाथ से कोई भी वस्तु छुई नहीं जाती थी। उसी का परिणाम था कि भंडारे में जब भोजन निकलता था तो एक व्यक्ति भंडारे में नहा धो करके बैठता था। वो जिसने अभी कुछ खाया पिया नहीं है वो सारी मिठाइयाँ निकाल के देता था और परोसने वाले बाहर परोसते थे। तब भंडारों में सिद्धियाँ भी होती थी। 1000 का भोजन बनाए 2000 खा जाए फिर भी बच जाता था। तो ये स्थितियाँ हैं। ठीक महाराज जी, डायरी में भी ये नई तरीके से बन के आया है, इसको आप देखो। अभी देखो, अभी मन पसंद नहीं बना।
तो डायरी है, डायरी नहीं होना चाहिए, डायरी ऐसा लगना चाहिए। उस दिन जो मैंने दिखाया था तुम्हें, वो डायरी नहीं थी वो। पूरा था, हमने सब चीजें आइटम ध्यान रखने थे। उसमें चांदी के फूल का भी लगे थे, 2 फूल। वो ऐसा बनाओ जिससे हम कह सकें कि आज तक किसी बंदे ने अपने बेटा बिटिया की शादी में भी ऐसा कार्ड नहीं बनाया जैसा हमारे पंचखाना का बना है। ठीक है, नाना मामा की अपेक्षा नहीं की कुछ तो निकाला है, लेकिन कुछ ऐसा निकालो तुम्हें सब मालूम है, मेरे से पूछो मत कैसे कैसे कार्ड बनते हैं, कैसे कैसे बनते, कहाँ बनते, क्या बनते, सब लगाओ उसमें, लगाओ, चाहे भली 1000 रुपए का पड़े तो पड़े। हमें आजकल फोटो मोटो नहीं देखी जाती, आजकल फैशन देखी जाता है। ये फोटो तो उसमें भी लग जाएगी, क्या बात है? नहीं, वो तो डायरी, डायरी जैसा डायरी ना हो, मतलब डायरी को ही इन्होंने आमंत्रण बना दिया है। डायरी नहीं होना चाहिए, डायरी जैसा लगना चाहिए। देखो, और ये भी गड़बड़ कर दिया, बाजार की कोई दूसरी डायरी है, उस पर ऊपर एक चिपका दिया। देखो, ये डायरी बाजार की है, किसी दूसरी कंपनी की है। देखो भाई, मुझे इतना बुद्धू मत बना भाई। पूरी डायरी यदि पंचकर्णा की हो तो बात अलग है, यहाँ लग रहा पूरी हर डायरी, हर पन्ना पंचकर्णा का होता है। ये तो कोई दूसरी कंपनी की है, किसी में फोकट में मिली है, और उसमें ऊपर एक पेज चिपका करके मुझे बुद्धू बनाया जा रहा है। नोटरी है, क्या लिखा? नोटरी। इसलिए ये तो ऊपर से पेस्ट है, अभी निकाल दूं? वो फट जाएगा, क्या को निकाले? नहीं, ऐसा नहीं, ओरिजिनल ईमानदारी से बनाओ भाई। पवन जैन, वंदना जैन, सतना, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, वज्र वृषभ नाराज सहनन किन किन जीवों को हो सकता है, उनकी गति क्या होती है, और छाया संबंध दर्शन के लिए क्या यह सहनन जरूरी है? वज्र वृषभ नाराज संगनन हमारा उपयोग डायरी में चला गया है, कार्ड की तरह। वज्र वृषभ नाराज संगनन, नाराज सहनन किन किन जीवों को हो सकता है, किन किन जीवों को हो सकता है? चारों गतियों में मात्र मनुष्य त्रियंचों को ही होता है। देव और नारियों को संगनन नहीं होता। संगी पंचेंद्रिय जो त्रियंश है उनको भी होता है, देवों मनुष्यों को भी होता है। भोग भूमि के सभी त्रियंश मनुष्यों को, स्त्रियों को वज्र वृषभ नाराज संगनन होता है। कर्म भूमि के जीवों में मात्र मनुष्य को में पुरुष को होगा। कर्म भूमि के त्रियंशों को, कर्म भूमि की स्त्रियों को यहाँ पर उस प्रकार की स्थिति नहीं बनती है। और स्वयंभू रमण समुद्र में जो है त्रियंशों के भी वज्र वृषभ नाराज संगन पाया जाता है। त्रियंशों के भी, जो स्वयंभू रमण में तंदुल मत्स्य वगैरह है ना, उनके भी वज्र वृषभ नाराज संगनन पाया जाता है, लेकिन वो वहीं के कर्म भूमि के त्रियंशों को पाया जाएगा। यहाँ की कर्म भूमि के त्रियंशों को वज्र वृषभ नाराज संगनन नहीं होता। इस प्रकार से यानी मनुष्य त्रियंशों में वज्र वृषभ नाराज संगनन पाया जाता है। छाया सम्यक दर्शन के लिए ऐसा जरूरी है क्या? छाया सम्यक दर्शन के लिए आगम में ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है कि उसे वज्र वृषभ नाराज संगनन ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। देखा जैन, बेंगलोर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मैं भी जिन मंदिर बनाऊं उसके लिए मेरे कौन से पुण्य का उदय होगा? जब मेरी ये भावना पूरी होगी और भावना पूरी करने के लिए कुछ त्याग करना चाहती हूँ, तो ऐसा कौन सा त्याग करूँ जिससे मेरी ये भावना जल्दी पूरी हो सके? समाधान करें। एक बार आपको मौका दिया गया था, लेकिन आपने नहीं बनाया। दिया गया था, आप बना सकते थे, आप समर्थ थे, आपके पास पैसा था, आपके सामने बन रहा था,
लेकिन आपने नहीं बनाया तो कर्म ने कहा इसको अब इस युग कर दो कि ये बनाने लायक ही नहीं रहे। सुन रहे हो ना ललितपुर वालों? जो बहुत अच्छा प्रश्न है। जो अच्छा कार्य तुम्हारे सामने हो रहा हो और तुम समर्थ हो, जैसे मान लो मंदिर हो रहा है, मंदिर बनाने में आप समर्थ हैं, कोई बाधा नहीं है, बना सकते, फिर भी नहीं बना रहे हो तो समझ लेना कर्म तुम्हें उस पोजीशन पर ला देगा, कल तुम बनाने लायक भी। एक दिन हमने इस पर डिटेल पे प्रवचन दिया था। तुम भगवान का अभिषेक कर सकते हो, कोई बाधा नहीं है, फिर भी नहीं कर रहे हो, कर्म तुम्हें ऐसे कुल में पैदा करेगा कि तुम अभिषेक करने लायक ही नहीं रहोगे। सब चीज में ही डालना। आज तुम स्वाध्याय करने लायक हो, स्वाध्याय नहीं कर रहे हो, एक दिन ऐसी स्थिति बनेगी कि तुम स्वाध्याय करने लायक ही नहीं रहोगे, समझ ही नहीं रहेगी। आप पंचकल्याणक कर सकते हैं, पंचकल्याणक में बैठ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। आप इंद्राणी भी बन सकते हैं, आप यज्ञ नायक भी बन सकते हैं, आप देव भी बन सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं बन रहे? यूं। कई लोग तो इसलिए नहीं बन रहे कि भाई मेरे पास समर्थ नहीं है, मेरे घर की अनुकूलता नहीं है। कितने % लोग हैं जो पंचकल्याणक में कोई ना कोई इंद्र बन सकता है, सामान्य तो बन ही सकता है, फिर वो किस कारण से नहीं बन रहे हैं? पर्पस बताना तुम्हें। यूं नहीं बन रहे हैं बस महाराज जी, बन तो सकते हो कि नहीं? हाँ बन सकता हूं महाराज, लेकिन मन नहीं हो रहा है। इनकी संख्या ज्यादा है कि जो मजबूरन नहीं बन पा रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। यूं नहीं बन रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है कि जो मजबूरन नहीं बन पा रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। हाँ, यूं नहीं बन रहे उनकी संख्या ज्यादा है। सुबह अभिषेक करने यूं नहीं आ रहा है उनकी संख्या ज्यादा है कि मजबूरी में नहीं आ रहा है उनकी संख्या यूं नहीं आ रहा है, यूं वालों की संख्या ज्यादा है। मैंने पूरा इस पर थीसिस किया। 90% तुम लोग जो धर्म के कार्य हो कर सकते हो, कोई बाधा नहीं है, लेकिन यूं नहीं कर रहा। जो यूं नहीं करेंगे उनके लिए हिदायत है, कर्म का रहस्य बता रहा हूं। यूं नहीं, कोई कारण से नहीं कर रहा, मजबूरी है, नहीं बन सकते हैं, कोई परिस्थितियां हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, असमर्थ हैं, इतना गरीब है बेचारा 5000 रुपया भी देने लायक नहीं है, तब वो नहीं बन रहा है, उसके लिए नहीं कह रहा हूं। इतनी कोई समस्या नहीं कि मैं कोई ना कोई इंद्र पद प्राप्त ना कर सकूं, कोई नहीं कर सकूं, फिर भी मन नहीं हो रहा है, भाव नहीं हो रहा है। बस इनके लिए हिदायत है, नोट कर लेना। एक दिन कर्म तुम्हें ऐसी दशा में पहुंचा देगा कि तुम उस कार्य के करने लायक ही नहीं रहोगे। या तो कुल बदल देगा, जाति बदल देगा, बीमार कर देगा, दरिद्र कर देगा, विकलांग कर देगा, कौमा में भेज देगा, पैरालिसिस हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम उसके लायक नहीं रहो। क्योंकि जब तुम लायक थे तो तुमने कहा यूं हमें नहीं बनना है। इसलिए पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी की जो प्रातः काल मैंने पंक्ति की थी, कुंदकुंज ने सबसे बड़ा जोर दिया, जम सकई तम की रही। यदि कर सकते हो तो छोड़ना मत, छोड़ना नहीं, कर सकते हो तो करना। हम कर सकते हैं तो करना, आपका दिन दूना रात चौगुना विकास होगा। नमोकार मंत्र पढ़ने से हो या कोई नियम नहीं है, लेकिन आज मैंने कहा था, आज ही कहा था ना, अपनों के लिए कभी शक्ति मत छुपाना, असमर्थ नहीं होना। अपनों के लिए सुख देने के लिए कहना नहीं मेरा सब कुछ निछावर है। धर्म कार्य में शक्ति को नहीं छुपाना, शक्ति है तो करना है, और उसी परिणाम है कि तुम्हारी शक्ति थी और तुमने नहीं किया। आज तुम्हारे भाव हो रहे हैं लेकिन शक्ति नहीं है, ये उसी यूं का अभिशाप है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी, कई लोगों की शक्ति बड़े इंद्र बनने की है, लेकिन छोटे इंद्र बन के काम चला रहे हैं, तो उनके इसमें अंतर आता है छोटे बड़े। तुम जितना बहाना बनाओ, तुम डाल तो हम पात।
हाँ, वो तो सीधी बात, टिट फॉर टैट। वो तो सब खुली किताब है, यहाँ सब में कैमरे लगे हुए हैं। सब लोग कैमरे की नज़र में हैं। 2 कैमरे हैं, एक तो सर्वज्ञ भगवान का और एक अपने कर्मों का। कर्म के लेखा जोखे से हम कहीं कितने छुप जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन कर्म के बंध से कोई आज तक नहीं बच पाया। और सर्वज्ञ भगवान तो देख ही रहे हैं, उनसे तो कौन क्या छुपा है। इसलिए अपन को प्रभु ने कृपा से, पुण्य की कृपा से अपन को जो शक्ति मिली है उस शक्ति का सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने से शक्ति बढ़ती है और सदुपयोग न करने से शक्ति घटती है। प्रीति जैन सागर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज श्री आपने बताया कि अपने पति के हाथ से ही गंधोदर लेना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मेरे पति अभिषेक करने नहीं जाते हैं, मेरा मन बहुत दुखी रहता है। ऐसा कुछ मंत्र बताइए कि उसकी जाप करूँगा, मेरे पति का मन परिवर्तित हो जाओ, अभिषेक करने जाने लगे। आप मनाओ, कैसे मनाया जाता है? दुनिया के कार्यों के लिए मना लेती हो, जब तुम्हें आभूषण वगैरह का कुछ चाहिए तब क्या नाटक होते हैं। एक आध दिन मंदिर के लिए नाटक कर डालो, क्या बात हो गई। धर्म कार्य के लिए कैसे भी करके मनाना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से अपना वातावरण बनाया। देखो, महारानी चेलना ने तो अपने मिथ्या दृष्टि मांसाहारी पति को एक दिन समोषण में जाके बैठाल दिया अपनी कुशलता से। कुछ ऐसे उनके वीक पॉइंट तुम्हारे पास होना चाहिए, जिस वीक पॉइंट पर वो तुम्हें गंधोदक लाके दे दे। और वो वीक पॉइंट तुम्हें खुद जानना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता। जिज्ञासु जन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, बालक का जन्म होता है तब इंद्रों का सिंहासन हिलने लगता है, अतः अवध ज्ञान से जान जाता है कि मध्यलोक में तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, लेकिन बालक माँ के गर्भ से आ चुका है। इस बात की माँ के गर्भ में आ चुका है, इस बात की जानकारी इंद्र महाराज कैसे लगाते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है किसी की गुप्त बात की जानकारी रखना उसे सबके सामने उजागर कर नीति विरुद्ध बात है। फिर इंद्र महाराज किस आधार पर है जानकारी देते हैं? सारी दुनिया की पापियों की बातें गुप्त होती हैं, महान आत्माओं की कोई बातें गुप्त नहीं होती, वो जग जाहिर होती हैं, क्योंकि वो पाप करते ही नहीं हैं। उस समय उनके परिणाम बहुत विशुद्ध होते हैं। पहली बात तो जब 6 महीने आयु शेष बचती है तीर्थंकरों की, तो सौधर्मेंद्र आदि के विमानों में कुछ सिस्टम पता चल जाते हैं कि फलाने जीव की 6 महीने आयु शेष है और वो तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसा। दूसरी बात, वो तो 6 महीने पहले ही सब कुछ उजागर होता है। और महान आदमियों को तो डिंडोरा पीटा जाता है। देखो, गर्भ कल्याणक करने के लिए डिंडोरा पीटा जा रहा पूरे स्वर्गों में, चलो भगवान के गर्भ में अवतरित हो गए। देवता आते, सौधर्मंद आते, क्यों छुपाना? यही तो आज के समय की बड़ी गंदी बात है। शादी करने में शर्म नहीं आती। अब मैं बोल नहीं रहा हूँ, माँ बनने में शर्म आती है। मुझे इसलिए पता चला कि एक महिला ने प्रायश्चित लिया कि महाराज मैं 4-5 महीने मंदिर नहीं गई। बोले क्यों? तो वो गर्भ की बात बताई। मैंने कि उसमें क्या बात है? बोले महाराज जी शर्म आती थी, शर्म के कारण मैं मंदिर नहीं गई। मैंने कि धिक्कार है तुझे, पत्नी बनने में तो बारात लेके गई और माँ बनने में मंदिर भी छोड़ दिया। अरे माँ पद तो वो है जो गर्भ में आ रहा है, वो तुम्हें पूजनी बनाएगा, वो तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारा भक्त है, तुम्हें पूजनी पद देगा। नारी को दुनिया में कोई गृहस्थ में पूजनी नहीं कहता, सबसे पहला पूजनी कहने वाला है तो बेटा ही है। जो तुम्हें पूजनी कहेगा, पूजनी माँ, उसको शर्म की बात, उसमें लज्जा की बात। लोग गर्भ छुपाते हैं,
ऐसे वस्त्रादिक बनाते हैं जिससे छुप जाए, नहीं। इसके अर्थ है कोई तुम्हारे घर में पापी जीव आ रहा है, बहुत गंदा जीव आ रहा है। तीर्थंकर की माँ क्यों छुपाए? जगत का पालनहारा आ रहा है, जगत का पालनहारा आ रहा है। वहां तो इतना विशुद्ध भाव। राजसभा में जाकर के माँ बोलती है, राजसभा में जाकर 16 स्वप्नों के अर्थ बताए जाते। प्रातः उठते ही रानी राजसभा में जाकर के अपने रात्रि की घटना को अपने मुंह से कहती है, मैंने 16 स्वप्न देखे, और उनका अर्थ बताते। तो महान आत्माओं की जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं गुप्त नहीं होती, वो तो शिक्षाप्रद होती हैं। इसलिए वहाँ कोई दोष का सवाल नहीं है। वहाँ तो देवियाँ पहले से मौजूद हैं। 6 महीने पहले से वहाँ 56 कुमारियाँ मौजूद हैं उनके गर्भगृह में। अभी गर्भ में आई नहीं है, 6 महीने पहले से 24 घंटे की ड्यूटी पर रहती हैं देवियाँ वहाँ पर। तो उस समय की उनकी क्रियाओं का एक क्या विचित्रता है। जिज्ञासु जन गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है गुरुदेव, आचार्य श्री जी आपको अपनी खदान का सबसे अनमोल हीरा कहते हैं। आप स्वयं अपने आप को जौहरी कहते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कई बार आप कहते हैं कि मैं तो एक कबाड़ी हूँ। तो यह कबाड़ी शब्द का अर्थ में क्या रहस्य छुपा हुआ है? कबाड़ी का अर्थ होता है कि कोई भी चीज वेस्टेज नहीं है, कोई भी कैसी हो, पुरानी हो, नई हो, कैसी भी हो, किसी ना किसी काम की है। इसलिए मैं कोई भी चीज को नकारात्मक नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कोई गाली दे रहा है, वो भी काम की है, ले लो। कोई अपने संबंध में बुरा भी सोच रहा है, बहुत अच्छा है, ले लो, काम में आएगा, डाल लो। तो कबाड़ी यही तो करता है, जो आया डाल लो। तो अपना भी यही भाव है, यही भाव। प्रसंग के अनुसार कोई प्रसंग होता है। अब वो क्या करूँ, एक बार एक ऐसा आया कि एक महाराज ने किसी के घर में कोई मंगल कलश स्थापन करने जाते थे। वो राजस्थानी घटना है। हम मंगल रात में पहुंच जाते थे, पैसा लेते थे, पैसा, और मंगल कलश स्थापन कर दिया। उसमें पता नहीं क्या मन तन बहुत सामान भर के, और रात में जाके स्थापित करते थे। और उससे बेचारे के जब से वो मंगल कलश बैठा, उसका बंटा झार हो गया। वो घबरा गया, बर्बाद ही बर्बाद होता गया। अब बर्बाद होने के बाद लोग महाराज के बारे, महाराज जी जब से आपका वो आप घर में पधारे कलश स्थापन किया, तब से महाराज जी वापस कर लो। वो महाराज अड़ गए, बोले बिका माल वापस नहीं होता। अब गृहस्थी की तो औकात कितनी है, महाराज वापस ले नहीं रहे और रखते हैं तो हमारा कबाड़ा। तो किसी ने उन्होंने सलाह दे दिया, जो माल कहीं नहीं बिकता वो एक दुकान में बिक जाता है। और वो लेके आ गया मेरे पास, बोले महाराज जी ये कलश हमारा विसर्जित करा दो, आप वापस कर लो। मैंने कि भैया दूसरे की दुकान का माल मैं क्यों लूँ? हाँ, मेरी दुकान का माल हो तो वापस ले लूँ, दूसरे की दुकान का माल वापस कर लूँ। कहीं नहीं, आपके पास कहा है लोगों ने, वो तो सब ले लेते हैं, सब कर लेते हैं। अब मैंने कि अब मैं भी थोड़ा करूँ फैंसी ड्रेस। मैंने कितने में बैठाला था? बोले 1 लाख रुपए में। मैंने कि जब बैठवाई 1 लाख की है तो उतरवाई, अब फोकट में थोड़ी उतार देंगे। अब वो कहला महाराज, फिर मैंने कहा कि अपन को काहे को 2 लाख चाहिए। अंत में मैंने वो कलश देखा, इतने गंदे उसमें मंत्र थे, इतनी गंदी चीजें उसमें डली हुई थी। मैंने क्या कर रहा, दया आ गई, कबाड़े में कलश ले लिया। क्या करें, अब ऐसा कबाड़ी हूं मैं। ऐसा माल खरीद लिया, और ना अब वो माल मैं ना किसी को बेच सकता हूं और ना कोई लेने वाला है। फिर भी दया करके ले लिया, उसका भी अच्छा है।
अब वो कलश तो रखा ही है, आप लोगों को चाहिए हो तो मंगवा दो, ऐसा होता है। अब इन चीज़ों की अपेक्षा कहो कि जो कोई नहीं कर पाता है उसको हम दया से कर लेते हैं, तो कह दो कबाड़ी हूँ। जूही जैन पृथ्वास्थली पृथ्वीपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि शिष्य और भक्त में क्या अंतर है और हमें अपने गुरु का भक्त बनना चाहिए या शिष्य बनना चाहिए? शिष्य और भक्त में बहुत अंतर होता है। शिष्य जो होता है वह तद्रूप बनने का प्रयास करता है, उनके गुणों में ढलने का प्रयास करता है, आज्ञा को स्वीकार करता है। भक्त जो है गुरु को अपने अनुकूल ढालने का प्रयास करता है, अपने अनुसार प्रणाम करता है कि भगवान महाराज से हमारे लिए आशीर्वाद मिल जाए, भगवान से हमारी समस्या का समाधान हो जाए। भक्ति के रूप में, भक्ति के रूप में वह उन्हीं बातों को मानेगा जो उसकी मन की माफिक हैं, और शिष्य में टेक टू ऑर्डर, कुछ नहीं, कह दिया। और भक्त कहेगा महाराज जी हमारे लिए आपका ये आदेश मान नहीं है, लेकिन आपके प्रति मेरी श्रद्धा है। तो ये है, सामान्य रूप से भक्त और शिष्य एक ही रूप से होना चाहिए, गुणानुरागी। हमारे यहाँ भक्ति का अर्थ भी है बंदे तद्गुण लब्धि, तो सामान्य रूप से है ऐसी कथन। विशेषता से यदि सूक्ष्मता से देखें तो भक्त अविरत सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, लेकिन शिष्य नियम से वृत्ति ही होता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे भाई श्री पंकज जी सिमरा। तैयार रहें श्रीमती रानी जी देवम साड़ी। माइक का वॉल्यूम खोलें। मेरे इष्ट आराध्य गुरुवर द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर जिज्ञासा है गुफा से। गुरुवर गुफा में आपने हम लोगों को 14 जनवरी तक के लिए टाइम दिया था। गुरुवर गुफा की पूरी वेदी बन के लगभग तैयार है। आकाश बाबू और सभी लोगों ने पूरा कार्य कर लिया है। अब देखो भाई, अभी कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। 14 जनवरी को कहा था, लेकिन अभी सब काम चल रहे हैं। दया के पात्र इसलिए हो कि बीच में रुके नहीं हो, काम कर ही रहे हो। लेकिन पूर्णता की अपेक्षा कहीं से भी अभी पूर्ण नहीं है। अभी पूर्णता में बहुत कमी है। 2-3 लोगों को दी थी 14 जनवरी, कल है शायद जी। लेकिन अब उन लोगों के कार्यों को, मेहनत को देख करके दया के पात्र हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि बीच में परिस्थितियां, काम को कहना सरल है और कहकर करना कठिन है। जब करने जाते हैं तो फिर टाइम लगता है। आप लोग कर रहे हैं, ये आशीर्वाद है, लेकिन अभी पूर्ण मान करके कल से विराम मत कर लेना, अभी बहुत बाकी है काम। नमोस्तु नमोस्तु। लेकिन आकाश बाबू वगैरह दोनों भाई बहुत तबीयत से, लगन से काम कर रहे हैं। बस अंचल जी से मैंने कहा था इन कमेटियों को स्थायी कर देना, क्योंकि अभी गुफा में बरसों काम चलेगा और कोई नए लोग कर नहीं पाएंगे। जो पुराने कर रहे हैं इनको तो ऐसा प्रस्ताव पास कर देना जिससे चुनाव आदि में प्रबंधक आदि लोग इनके लिए परेशान न कर पाएँ भविष्य में। ये सब 4-5 कार्य मैंने सौंपे थे इन सबको, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप खुद महसूस करते हैं कि यदि आपने अभिनंदन क्षेत्र की निर्माण कमेटी नहीं बनाई होती तो क्या यह आज अपन पूर्णता की तरफ होते? नहीं होते। अंचल जी, आप खुद महसूस कर रहे हैं जी। निर्माण कमेटी बनाने से एक वो जिम्मेदार हो जाते हैं और कार्य का बंटवारा भी। आज देखो, अपन ने मार्केट का एक अलग से कमेटी बना दी थी। आज
10 साल पहले भी हम ये पोजीशन कह के गए थे 2012 में, लेकिन अलग से कमेटी न बनाने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अलग से कमेटी बनी तो काम भली धीरे चल रहा है, अवरोध आते हैं, लेकिन काम शुरू तो हो गया। तो कुछ कार्यों को कुछ समय के लिए हम इन सब चुनाव आदि से मुक्त होकर के ऐसे लोगों को आगे कर दें कि भाई आप इस काम को पूर्ण करें। 2-3 काम बहुत अच्छे हुए। पीछे की धर्मशाला पंचायत कमेटी 10 साल पहले भी हम छतें छोड़ के गए थे, एक एक याद पता नहीं, मुझे भूलता नहीं हूँ, आफत तो ये है। जैसा छोड़ के गए थे हमने वैसे ही लगभग पाया था, थोड़े कमरे बना दिए थे। लेकिन जब से उसकी अलग कमेटी बनाई, मुच्छाल को दिया, भले उसने टाइम से नहीं दे पाया, क्योंकि वो भी बात है, दिन रात लगा है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन आखिर उसने काम कर लिया। अलग से कमेटी थी इसलिए कर दिया। यदि पंचायत कमेटी होती तो प्रबंधकों के भरोसे तो ये काम होने वाला नहीं था। इसका अर्थ है कि प्रबंधकों ने कुछ नहीं किया। अरे वाह, प्रबंधकों ने बहुत बड़ा काम किया कि उनके बिल पास कर दिए हैं। बहुत बड़ा काम किया कि उनको आर्थिक समस्या से परेशान नहीं किया। तो बाधा नहीं पहुंचाना भी एक सहयोग कहलाता है। तो देखो कितना सब बंटवारा किया। आज धर्मशाला की तरफ जाओ, आप देखना, शायद हो जाए मेले के पहले पूरे इस एरिए में जैनियों की ललितपुर जिले में पहली धर्मशाला होगी। बहुत अच्छी क्वालिटी बना रही। यही सब मार्केट का हाल होना है। यही बहुत बढ़िया मार्केट निकलने वाला है। ये जो दुकान वाले जो छोटी छोटी दुकान के लिए यूं लड़ रहे हैं ना, आप मार्केट बनने दो, ये सारी मक्खियां ढूंढ करके वहीं मधुछत्ता लगाएंगे। तो इतना बढ़िया मार्केट बनेगा कि हर व्यक्ति कहेगा मुझे उसमें एक दुकान दे दो, जिस ढंग से बन रहा है। अभी तो यहाँ तुम्हारे यहाँ इस एरिया में तो नहीं है। और ऐसे ही गुफा का काम जो बाबू लोग कर रहे हैं, आकाश वगैरह, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक ऐसी गुफा बनेगी कि शायद भारत में इतनी बड़ी और इतनी अच्छी गुफा जैनियों के तो देखने में मुश्किल है। आशीर्वाद। महाराज जी, पंचायत समिति ने, प्रबंधक जी ने बहुत सहयोग किया। चाहे हमने अपना सोनो बेच दो, लेकिन काम नहीं रुकना। नहीं तो बिल्कुल हो। पंचायत का भी मैं कह रहा हूँ, अंचल जी को एक तो मानना पड़ेगा। अंचल का एक तो है, पहला नंबर में ना हाँ कहना नहीं, और किसी ने कर लिया है तो उसको किसी प्रकार रोकना नहीं। और सब पूरी कमेटी, पंचायत कमेटी, मैं कहता हूँ, मैं अंचल की वो नहीं कर रहा हूँ, इस समय जो पंचायत कमेटी है, मैं भी ललितपुर से परिचित हूँ, पहली बार इतनी अच्छी पंचायत कमेटी है। जय हो, जय हो। मैंने अनेक पंचों को देखा है, अनेक अध्यक्षों को भी मैंने देखा है। इस समय जो आपके अंचल के नेतृत्व में पंचायत कमेटी है, बहुत सुमर कमेटी है। सर्वव्यापी अध्यक्ष मिलना बहुत कठिन है। सामाजिक व्यक्ति मिल जाएगा तो राजनीतिक नहीं मिलेगा, राजनीतिक मिल जाएगा तो सामाजिक मिले, वर्कर मिल जाएगा तो आपसों से संबंध, ये बहुरूपिया है। नेता भी है, समाज की दृष्टि आए तो सामाजिक भी है, और राजनीति आए तो और आज के समय पढ़ा लिखा इंजीनियर है। हाँ, भले वो डिग्री कैसे प्राप्त की थी वो बात अलग है, लेकिन इंजीनियर है, बैलेंस है, बिल्कुल बाकायदा कानूनन है। तो ऐसे अनुकूल, मैं तो कहता हूँ कि जितने, और सबसे बड़ा चीज है, नेता और पदाधिकारी ये कभी दान नहीं देते। दानियों में सबसे पीछे होते हैं। ये चम्मच के समान होते हैं। चम्मच कैसी होती मालूम? दूसरों को परोस के भोजन करा देगी, और चम्मच से पूछो खीर का स्वाद क्या है। लेकिन ये चम्मच के समान नहीं, अपने आप में खुद आगे आके दोनों चतुर्मास का मालूम है, प्रथम कलश लेकर के। जय हो। तो प्रबंधक भी तुम्हारे अच्छे हैं,
कमेटी भी, यदि सब अच्छे नहीं होते तो इतना अच्छा कार्य होता ही नहीं। और सबसे अच्छी है हमारी प्यारी ये जनता। जय हो जय हो। सबसे अच्छे हैं हमारे ये प्यारे भक्त, जिन्होंने हमेशा इनके किए हुए कार्यों को तालियां बजा करके अनुमोदना दिया है। इसलिए मेरे दोनों गुरुदेव, इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित श्री जय कुमार जी सेरोन। मेरे दोनों गुरुदेवों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपने बताया था कल देव दर्शन दिवस है। उस देव दर्शन दिवस को किस तरीके से मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है? कल देव दर्शन दिवस है 14 जनवरी को। कल देव दर्शन दिवस है। लॉकआउट था ना हमारा कोरोना के समय पर, उस समय हमने सबके लिए संक्रांति के लिए आप लोगों ने सब विकृत कर दिया। जैन दर्शन के अनुसार बहुत बड़ी चीज है, देव दर्शन के रूप में मनाना चाहिए। देव दर्शन दिवस, उस दिन आपके श्रावक शिरोमणि, आपके आद्य श्रावक चक्रवर्ती को अयोध्या के अपने महल में से सूर्य बिंब में स्थित 500 धनुष प्रमाण अकृत्रिम जिन बिंब के दर्शन हुए थे, और उसलिए वो देव दर्शन के रूप में बनाना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को ये नियम लेना है कि और दिन मंदिर गए या नहीं गए, अभिषेक किए न किए, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जैनी को देव दर्शन के दिन तो भगवान का अभिषेक करना ही करना है। उस दिन एक पूजा करना ही करना है, क्योंकि ये देव दर्शन दिवस है। और उस दिन का कम से कम आपको सम्मान रखना है कि हमारे युग के प्रारंभ में ऐसी घटना घटी है, तो हम उसे देव दर्शन के रूप में कल सभी लोगों को, अपने बच्चों को भी कहना, बेटा आज तो मंदिर जाओ और समय हो तो अभिषेक जरूर करो। कल का अभिषेक आपको करके, भगवान का अभिषेक करके अपने हाथों से गंधोदक लेना है, और उसके बाद एक छोटी पूजा करना, लेकिन पूजन करना। जो देव दर्शन के दिन भगवान का अभिषेक पूजन का नियम लेगा, एक दिन हो सकता है वह अकृत्रिम चैत्यालयों का साक्षात दर्शन करे। इसलिए कल सभी लोगों को देव दर्शन दिवस के रूप में मनाना है, और देव दर्शन का अपने घरों में सब में एक ही बात जाना, आज तो सुबह उठ करके मंदिर जाना है, बिना भगवान के दर्शन के चाय नहीं, भोजन नहीं, नाश्ता नहीं, कुछ नहीं। पहले भगवान का दर्शन होगा, भगवान का अभिषेक होगा, उसके बाद ही घर में भोजन पानी करेंगे। सब बच्चों को, सब परिवार के लोगों को इस प्रकार की प्रेरणा दो, यानी ऐसा माहौल बने जैसे दिवाली के दिन निर्माण लाडू का बनता है। सब लोग शाम को सुबह उठ करके निर्माण लाडू पे मंदिर जाते, ऐसा ही कल सब लोग एकदम पूछे, भाई आज क्यों, आज सब मंदिर में भीड़ क्यों, आज सब लोग धोती दुपट्टा पहन के कैसे आ गए? बोले आज कौन सा दिन है? देव दर्शन दिवस है। उसके लिए बहुत बहुमान उत्साह के साथ आप लोगों को मनाना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे। देव दर्शन की पूजा भी लिखी गई थी, वो कहीं व्हाट्सएप पे पड़ी हो तो लॉकडाउन के समय लिखी थी, उसको भी आप ले सकते हैं। पहले लोग जो है अभी संक्रांति डुबकी लगा के मनाते हैं, अपन गुरु चरणों और भगवान के चरणों में डुबकी लगा के मनाएंगे। पंडित श्री जय कुमार जी सेरोन। पावन आहार दान देने का सौभाग्य नवदा भक्ति के साथ हमारे आदरणीय पंडित जय कुमार, विजय कुमार, सनत कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, हिमांशु, आयुष सजल, श्रीमती तरुण, श्रीमती अंगूरी, हेमलता, आरती, सनत कुमार को प्राप्त हुआ है। और 1 मई वक्तांबर अनंतकालीन अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर करने का सौभाग्य इन्होंने आज हासिल किया। घोषणा की 11,000 ईश्वरवारा गौशाला के लिए, और आज की आरती भी कृपया जिज्ञासा कर, अच्छा नगद राशि लाए हैं। और हमारे श्रीमान अलिया परिवार गुड़माला, श्रीमती गुड़माला, शिखरचंद, रवि, निधि, प्रभाकर, रागनी, रोहित, ऋचा, हर्षित, अर्चित, रिनी, वेदिका, बीड़ी पत्ते वाले अलिया परिवार, आपने जो एक
71 इंच वाली जो बड़ी मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य हासिल किया था, आज उसकी संपूर्ण राशि इन्होंने जमा कर दी है। आज श्रीफल अर्पित करें। पंडित जी जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती रश्मि जी दोहर्रा। मेरे आराध्य गुरुवर परम पूज्य निरपेक्ष श्री मुनि पुंगर सदासागर महाराज जी के पावन चरणों में कोट से नमोस्तु। नगर गौरव परम पूज्य गुरुवर पूज्य सागर महाराज जी के पावन चरणों में मंगल नमोस्तु। गुरुवर 91 से लेकर आपके आशीर्वाद के कई अच्छे और चमत्कार देखे और सुने हैं गुरुवर। आज मुझे पूरे परिवार को परग्रहण कर आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुवर हमारे चौके में पास में हमारी बच्ची की सहेली प्रतिदिन आहार चौके में और परग्रहण करने आती थी। आज परग्रहण करके और आहार दे करके गुरुवर बड़ी खुशी में हम सब झूमते हुए आ रहे थे। एकाएक उस बच्ची का अंकी नाम है फ़ोन आया और वह मोबाइल थोड़ी दूर जा कर के बात करना चाहती और ध्यान नहीं किया और मोटरसाइकिल से कैसे ऐसे टकराई गुरुवर से सिर उसका इतने जोर से उसमें लगा के पूरा फट गया, इतना खून बह गया कि हम सभी के कपड़े और सभी लेकर वहाँ भागे। और गुरुवर मैं आपकी आशीर्वाद के याद आया कि सब अस्पताल मत भागो, कुछ यहाँ पर भक्तामर पढ़ने आओ। तो मैंने बड़े बच्ची से कहा कि तुम यहाँ भक्तामर पढ़ो। हम गुरुवर से यहाँ आशीर्वाद के लिए निवेदन कर रहे हैं। और गुरुवर मेरी बच्ची का फ़ोन आया कि वो टैक्सी में ठंडी पड़ गई, उसकी आंखें सफ़ेद पड़ गई हैं, आंखें नटे नहीं, नब्ज भी उसकी पल से नहीं आ रही है। हम सब गुरुवर काफ़ी घबरा गए थे, सब रो रहे थे गुरुवर। लेकिन आपने ना जाने ऐसा कोई ध्यान लगाया, कोई स्तोत्र पड़ा और जैसे ही आपने ध्यान से बाहर आकर गुरुवर आशीर्वाद दिया उसके स्वास्थ्य के लिए, थोड़ी देर में फ़ोन आ गया कि उसकी आंखें टिमटिमाई हैं और इस इलाज चालू हो गया उसका। और गुरुवर वह अभी उसकी जो सीटी स्कैन हुई बिल्कुल नॉर्मल सीटी स्कैन आई है उसकी गुरुवर, अभी वो चल फिर रही है। हमने पूछा बुलगुआ कर लें बेटा तुम आना, बोले आप खुशी से बुलगुआ करो गुरुवर के आशीर्वाद से बिल्कुल। तो गुरुवर ये कौन सा ऐसा बहुत अच्छा समय आया और थोड़े ही समय ऐसा क्या गुरुवर ऐसा हो गया और ऐसा अतिशय। और तभी हमने नियम किया कि आज से ये अभिनंदन में हमारे परिवार का भी अनंतकालीन भक्तम और गुरुवर उसके लिए प्रयास किया। देखो कभी कभी क्या है, कर्म यही तो है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्या। जब कोई व्यक्ति अच्छे निमित्त से होता है, कितना अशुभ कर्म का उदय आया होगा, लेकिन आज तुम्हारा सब शुभ कर्म थे वो अशुभ कर्म मंद रह करके खून निकल के रह गया और सिर्फ स्किन से टकराने में बच गया। यही पुण्य है। पुण्य और कहीं नहीं बंधुओं। पुण्य कभी चिल्ला के नहीं आता। पुण्य कभी पता नहीं किस समय किस मोड़ पर हमारा किया हुआ पुण्य हमारे आड़े आ जाता है। इसलिए महानुभाव सदा सदा पुण्य अंटी में बांध के रखो। पता नहीं किस समय कौन सा मोबाइल कौन सी गाड़ी किस समय टक्कर लगा दे, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए पुण्य की उदीर्णा हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि पुण्य की उदीर्णा हो जाती है, पाप मंद हो जाता है। जिज्ञासा करें श्रीमती रश्मि जी दोहर्रा। तैयार रहेंगे श्रीमान दक्ष जी पुणे। अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में असीमकालीन भक्तांबर पाठ 3 फरवरी का श्री अजित कुमार वाइफ ऑफ श्रीमती साधना वरुण मधुर स्नेहा सपरिवार पारोल वाले दोनों महाराज श्री के चरणों में नगद राशि लेकर आए हैं। आ जाए महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा बांसी के पंच कल्याण से है। जब धरती पर ओस की बूंदें थी तब आपके शीश पर वो पसीने की बूंदें थी। जब भगवान को आप संस्कार हो रहे थे तब आप पसीने से तरबतर हो रहे थे। लेकिन महाराज जी जिस दिन मोक्ष कल्याण था फेरी हो रही थी, तो जब हाथी को सांकड़ बांधी जाती है पैरों में तो उसके में कुछ कांटे भी लगे थे, जिससे हाथी के इतने आंसू निकल रहे थे कि वो देखे नहीं जा रहे थे। ऐसा क्यों? बांसी पंचकल्याणक में जब गजरथ जो चल रहा था तो उसकी सांकल के साथ कुछ कांटे थे जो हाथी को शायद चुभ रहे थे, तो हाथी के आंसू निकल रहे थे। ऐसा क्यों? नहीं, आंसू उनके ऐसे नहीं निकलते हैं, वो उनको कांटे माटे ऐसे थोड़े बहुत तो निकलते रहते हैं। नहीं महाराज श्री, उसमें सांकड़ में कांटे लगे थे तार वाले। हाँ, वो उनकी सुरक्षा है। अच्छा, तो वो उनको कष्ट नहीं है।
सुरक्षा कहलाती है। किसान नाथ में नक डालता है तो वो उसका बंधन नहीं है, सुरक्षा है। उसके बिना वो कहीं जाएगा तो और कहानी हो और चले जाए, कोई मारेगा। तो ये पशुओं को जो किया जाता है ये एक व्यवस्था है। ये बंधन भी ऋषभ देव ने ही सिखाया था। पशुओं को कैसे बांधना, पशुओं को कैसे कंट्रोल करना, ये सब उनकी एक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। यदि वो थोड़ा नहीं करते तो ना जाने कितनों को उठा के फेंक दे। तो वो सांकल उसको नहीं डाली गई थी, वो सांकल कितने मनुष्यों को बचाने के लिए डाली गई थी। नहीं तो तुम कहो फिर हाथी लाओ मत, तो हाथी और जल्दी मरेगा, क्योंकि जिंदा हाथी लाख का, मरा 1.25 लाख का। जिस दिन ये हाथी धार्मिक कार्यों में आना बंद हो जाएंगे उसी दिन सारे हाथी मार दिए जाएंगे। जैसे कोई भी जानवर जो काम में नहीं आता उसको मात काटा जाता है। इसलिए हाथियों को सदा अपने काम में लो। धार्मिक कार्यों में नहीं चाहिए पड़े तो हाथी को बुलाओ, उससे जिंदा रहेगा। देखो इसी अहिंसा परिणामों से लोगों ने हलों में बैल जोतना बंद कर दिए। बोले हम तो ट्रैक्टर से कराएंगे। बोले क्यों? बैलों को तकलीफ होती है, बैल कंधे पे खींचते हैं, इसलिए हमने ट्रैक्टर से करा दिया। तुमने ट्रैक्टर से नहीं कराया, सारे बैलों को कट्टी खाने भिजवा दिया। बैलों को कोई तकलीफ नहीं होती है। यदि बैल को तकलीफ हो तो खोल के देखो, वो लौट के वहीं वापस आएगा कि भागेगा? उनको कोई तकलीफ नहीं होती। अपन को लगता है कि उनको तकलीफ है। यही उनकी सुरक्षा है, तुम्हारी भी और सबकी सुरक्षा है। इसलिए ये ऋषभ देव के उपदेश थे, सवारी करना हाथी और घोड़ों को। ठीक है, अति अत्याचार करते उनकी बात नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि जैसे आज बैल हलों में, बैलगाड़ियों में जोतना बंद होने से सब कट्टी खाने पहुंचते, आज नंदियों की, बछड़ों की ये दशा हो गई जैसे बकरे की दशा थी। इसलिए आचार्य जी ने कहा एक बार कि अपनी खेतियां यदि गौवंश को बचाना है तो खेतों में ट्रैक्टर नहीं हल चलाओ। गौवंश को बचाना है तो ऑटो रिक्शा में नहीं, बैलगाड़ी में जाओ। बैलगाड़ी में जिसको उसको कष्ट होता है उससे ज्यादा वो उसको सुरक्षा मिलती है, खाना मिलता है, जीता है। किसान कितना प्यार करता है। इसलिए हर धार्मिक कार्यों में हाथियों का उपयोग करो, जिंदा बचे रहेंगे। नहीं तो लोग उनके हाथियों को मारने के लिए मार देंगे और हाथी मिलेंगे किसी चिड़ियाघर में देखने को। जिज्ञासा करें श्रीमान दक्ष जी पुणे और तैयार रहें श्रीमती सुषमा जी, मिनाल रेजिडेंसी भोपाल। देवोदय भक्तांबर विधान हेतु अक्षय क्षेत्र देवगढ़ जी में श्री चंद्रमोहन जी, स्नेहलता जी, गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती कुसुम, स्वर्गीय महेंद्र जी सराफ, श्रीमती कुसुम सराफ, रजनी, समस्त सराफ परिवार ललितपुर, श्री निर्मला जी, दिनेश जी, सीमा जी, वैशाली गाजियाबाद, श्री प्रभात जी, वंदना जी, अंकित जी, सुरभि जी, जागृति विहार मेरठ, श्री लाभचंद जी, मनोज जी, संजय पटवारी, बिजोलिया परिवार ललितपुर, देवोदय श्री प्रसन्न जी, प्रतीक जी, प्रज्ञान जी, समस्त नौहर कलां वाले परिवार। ये भक्तांबर विधान अक्षय क्षेत्र देवगढ़ के लिए थे। जिज्ञासा करें। नमस्ते महाराज जी, मेरा एक निजी प्रश्न था कि मैं वर्षों से 12 व्रत लेना चाहता था, लेकिन अतिथि समीभाग व्रत और प्रोषोदवास व्रत लेने की शक्ति, पालन करने की शक्ति नहीं थी। तो क्या 5 अनुव्रत ले सकते? 5 अनुव्रत 12 व्रत में आ जाएंगे? और क्या 5 अनुव्रत से गुणस्थान भी बढ़ता है? प्रोषोपवास करने की शक्ति नहीं है तो जघन्य रूप से कर लो। जघन्य रूप का अर्थ होता है एकासन से कर लो। एकासन में भी तकलीफ होती है, शाम को कुछ अल्पाहार आदि ले लो तो भी प्रोषद का जघन्य रूप बन सकता है। प्रोषद का अर्थ है नहीं है कि हमारी शक्ति नहीं है तो भी हम उपवास करें। आयु कर्म की उदीर्णा के लिए या संक्लेश पैदा करने के लिए व्रत नहीं होते।
व्रतों का अर्थ होता है कि हम अपनी शक्ति न छुपाएं। शक्ति नहीं है, मान लो उपवास नहीं कर सकते हैं तो एकासन करो, एकासन नहीं कर सकते हैं तो शाम को कुछ लेकर करो, लेकिन उतने से कारण से पंच अणु व्रत लेना या पंचम स्थान में 12 व्रत लेने से डरो मत, उसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो। जिज्ञासा करें श्रीमती सुषमा जी, मिनाल रेजिडेंसी भोपाल। तैयार रहेंगे श्रीमान मनीष जी, मंगू पहलवान। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम। पूज्य सागर महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार प्रणाम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हर टाइम तो हम आपके सामने आ नहीं पाते हैं, क्या हम अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण श्रद्धा और भाव सहित आपको नमोस्तु निवेदित करते हैं, तो क्या हमें आपके आशीर्वाद की वही ऊर्जा प्राप्त होती है जो हमें प्रत्यक्ष में नमोस्तु करने में होती है? ऐसे लोगों के लिए हम सवेरे से ही एनर्जी फिट करके रख देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु। ये जो ज़्यादा आते जाते हैं इनको तो कम मिलता है, सबसे ज़्यादा तो उसे एनर्जी मिलती है जो नीचे ही से नमोस्तु कर लेता है। हाँ, भावना सहित नमोस्तु करने का भाव, कोई जरूरी नहीं कि हम साधु के सामने आए, कोई जरूरी नहीं कि साधु हाथ उठाए, कोई जरूर नहीं। सदा 24 घंटे एनर्जी प्राप्त करने के लिए साधु का आशीर्वाद सदा खुला रहता है। जिज्ञासा करें भाई श्री मनीष जी, मंगू पहलवान। तैयार रहें श्रीमती मीनल जी, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, बारांग चरित्र में लिखा है कि जैन धर्म की परंपरा में यह प्रथा प्रचलित थी कि जब कोई पूज्य पुरुष या तीर्थंकर भगवान का समाधि मरण होता था या मोक्ष, तो उनके स्थान पर चरण चिन्ह बना दिए जाते थे। तो उन चरण चिन्हों को क्या बोलते हैं महाराज जी, और क्यों बनाए दिए जाते हैं? चरण चिन्ह तीर्थंकरों के संबंध में आता है कि भगवान का मोक्ष होने के बाद वहाँ जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान पर काकड़ रथ से चरण चिन्हों को बना देता है, उनके एक अवशेष स्मृति के रूप में है। और क्या महाराज जी, उन्हें निषिद्धि भी नाम से पुकारा जाता है। निषिद्धिका, निषिद्धिका बोलते हैं। निषिद्धिका का अर्थ होता है जहाँ पर साधु बैठा था या भगवान बैठे थे, उस बैठे हुए स्थान को निषिद्धिका बोलते हैं। जहाँ पर वो अंतिम बार बैठ गए हैं, उसके बाद उनका विहार नहीं हुआ, उसको निषिद्धिका बोलते हैं। महाराज जी, वर्तमान समय में जो समाधि होती है उनके संबंध में भी बना सकते हैं क्या? अब देखो, वर्तमान समय की स्थितियाँ परिस्थितियाँ अलग चीज़ हैं। साधुओं के संबंध में ऐसा कोई उल्लेख मिला नहीं। तीर्थंकरों के संबंध में तो आगम उल्लेख है। साधुओं के संबंध में जो है श्रद्धा भक्ति है, बना लेते हैं। महाराज जी, जटाचार जो बारांग चरित्र के लेखक हैं जटाचार, उनके में तो है कि उनके चरण चिन्ह बने हैं दक्षिण भारत। हाँ, जटा सिंह नंदी जी, जटा सिंह नंदी। हाँ, तो बना लो श्रद्धा से। आगम कानून नहीं लिखा गया कि बनना ही चाहिए। तीर्थंकरों का तो एक नियोग है, जैसे अन्य सामान के लिए इतने मोक्ष गए, अपन को कहाँ मालूम कहाँ कहाँ से गए। यदि सबका होता ना तो सब जगह बने हुए मिलना चाहिए थे। तो अनिवार्य नहीं है, निषेध नहीं है, यानी बनाते हैं। दक्षिण भारत में खूब बने हुए हैं निषेधिकाएँ, बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते। जिज्ञासा करें श्रीमती मीनल जी, ललितपुर। तैयार रहेंगे भाई श्री दक्ष जी, ललितपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 169 महापुरुष होते हैं, तो क्या वे अपसर्पणी और उपसर्पणी काल में भी होते हैं? हाँ, दोनों कालों में, दोनों कालों के अलग अलग होते हैं, ऐसा मान। जिज्ञासा करें भाई श्री दक्ष जी, ललितपुर। और अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती सविता जी, बैंक। महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की तरफ से भी नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है, जो तीर्थंकर 24 तीर्थंकर होते हैं उनमें बाहुबली क्यों नहीं आते हैं, इसका समाधान करिए। बाहुबली इसलिए नहीं आते हैं कि वो लड़ते ज़्यादा थे। वो लड़ाकू लोगों को तीर्थंकर नहीं बनाया, नहीं तो मामला
कुल मिलाकर के उन्होंने, अब बच्चों की भाषा में क्या बोलूँ, मूल भाषा, और उन्होंने उस प्रकार का कर्म नहीं किया। तीर्थंकर आदि प्रकृति के बंद करने के लिए जगत कल्याणी भावना भाना पड़ती है, वो नहीं भा पाए, इसलिए वो तीर्थंकर में तो नहीं आएंगे लेकिन भगवान में आएंगे। आज की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती सविता जी बैंक। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरे और मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु। मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि ललितपुर में आपके 4 चौमासे हो चुके हैं। पहला चौमासा हुआ था तो उसमें से शिवरार्थी निकले हुए थे, वो सभी मतलब मुनि पद पर निकल गए बहुत सारे, और दूसरा भी मतलब अच्छा रहा, और तीसरे में अपना अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र शुरू हो रहा है, और चौथा वाला जो चौमासा हो रहा है उसमें सभी चांदी की मूर्तियां, मतलब पूरे 24 वगैरह बहुत बड़ा तीर्थ बन रहा है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि 5वां चौमासा जो होगा उसमें क्या चमत्कार होने वाला है? अब 5वें चतुर्मास के तो हम भविष्य में, तो तीसरा जब हुआ था तब तो हमने चौथे की बात बोली नहीं थी और पहला हुआ था तो दूसरे की बात नहीं बोली थी। चमत्कार नियोजित नहीं होते हैं, चमत्कार आकस्मिक होते हैं। नियोजित चमत्कार वो चमत्कार ही कैसा है, आकस्मिक जो होता है उसका एक रूप अलग होता है, और ये चतुर्मास भी आकस्मिक होते जा रहे हैं, अन्यथा तो एक बार में नंबर लगाना भी मुश्किल पड़ जाता है। देखो क्या होता है। 5वां चौमासा हम सबको मिले और उसमें बहुत भव्य से भव्य मतलब कार्यक्रम हुए, उसमें हम सबकी यही आशा है महाराज जी। नींव तो तैयार हो गई है, नींव अभी नए मंदिर, बड़े मंदिर ये सब बनने दो, इनके पंच कल्याण फिर गुरुदेव के सानिध्य में कराएंगे। 5वां चौमासा यही होएगा फिर। आज की पावन आरती का सौभाग्य, आज के हमारे नवता भक्ति से आहार दान का सौभाग्य प्राप्त करने वाले आदरणीय पंडित जय कुमार जी, विजय जी, सनत जी, पुष्पेन जी, आयुष, हिमांशु, एक और पुण्यार्जक जिनके भाव हों मात्र 5100 रुपये की राशि से, वो कौन सौभाग्यशाली है जो आज की पावन आरती गुरुदेव की करेंगे? अजय भैया, रमेश जैन जी, विशाल जैन जी, विकास जैन, दिल्ली वाले, आइए आइए, फिरोजाबाद दिल्ली, आइए, स्वागत। एक और किसी को पावन सौभाग्य लेना हो नाम बोल दें। राजकुमार जी जैन, इंदौर, आ जाए आ जाए। राजकुमार जी इंदौर, साधना जी, रुक जाओ 1 मिनट, इनके परिवारजन से जो हों वही आगे आ जाएं, इनके अलावा कोई और नहीं है। साधना जी आगे आ जाएं, इंदौर से साधना जी इंदौर आगे आ जाएं। ठीक है, शुरू करें आप आरती प्ले करें। में
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।